आज जो आप लोगों के लिए न्यूज़ लेकर के आया हूँ वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा कमाल की रहने वाली है। आप लोगों के लिए आज से काफ़ी टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि केटीएम जो है वो RC 450 या फिर जो आप लोगों की केटीएम की ड्यूक आने वाली है वो ट्विन सिलेंडर में लेकर के आ रहे हैं। तो उन लोगों काफ़ी लोगों को ये था कि AI इमेज है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। एक ऑटो जर्नलिस्ट है जिन्होंने भाई एक पोस्ट शेयर किया है जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। यहाँ पर अगर आप लोगों को सबसे पहली चीज़ दिखाऊँ तो आप लोग इस पोस्ट को जो है वो पढ़ सकते हो। इवन आप जाकर के उनके पूरे इंस्टाग्राम पे भी चेकआउट कर सकते हो कि केटीएम जो है अपनी ड्यूक 390 तो लेकर के आ ही रहा है, बट भाई आपको 5 बाइक जो है वो और ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ देखोगे तो जिन लोगों को ये रूमर लग रहा है कि जो 500 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन है भाई वो एक रूमर है, सो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब बजाज का जो आप लोगों का पुणे प्लांट है ना, वहां पर इस इंजन का प्रोटोटाइप भी बन चुका है एंड इसकी टेस्टिंग भी चालू कर दी है। अब आप लोग भी बोलोगे कि यार बाइक्स तो हमें कोई एक बार भी नहीं देखने को मिली। अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि टीवीएस की जो नॉटन वाली बाइक है वो भी स्पाई हो चुकी है, मतलब उसके भी स्पाई शॉट जो हम लोगों के सामने आ गए हैं। बट जो मैंने कमेंट्स एंड बाकी सारी चीजें पढ़ करके ग्रैब करी भाई, वहां पर मेरे को यही समझ में आया कि इनका ये कहना है कि जो बाइक्स है ना जो पुणे के पास में टेस्टिंग हो रही है वो दिन के टाइम में नहीं हो रही है, वो रात के टाइम में जो है टेस्ट की जा रही है। अब उसका क्या रीजन है भाई, हो सकता है कि अभी जो केटीएम है फिर बजाज जो है वो छुपाना चाह रहा हो कि लोगों में जो हो पब्लिकली ना आए ये सारी की सारी चीजें। बट जिन लोगों को ये चीज लगती है कि जो 500 सीसी का प्लेटफॉर्म है भाई वो एक रूमर है, सो बिल्कुल भी नहीं है भाई। यहाँ पर आप लोगों के लिए 100% जो है वो कंफर्म है। जो प्रोटोटाइप इंजन का है वो ऑलरेडी रेडी हो चुका है। इवन जो इंजन है उसकी टेस्टिंग भी जो है वो करी जा रही है। बजाज का आपको पुणे प्लांट तो पता ही होगा, तो भाई वहीं पर जो है इस बाइक की टेस्टिंग की जा रही है। एंड सेकंडली न्यूज ये चीज भी आप लोगों को समझ में आई होगी, केटीएम जो है एकदम से अपने जो 390 सीसी वाले इंजन है ना उनको जो है वो कन्वर्ट कर रही है 350 सीसी के अंदर। वो क्यों कर रही है भाई, मेरे को लगता है कि इसी वजह से भी कर रही है, बिकॉज अगर आप 390 और 500 के बीच में देखोगे तो ऐसा बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। बट अगर आप 350 से 500 सीसी की कैटेगरी के बीच में जाते हो ना, सो वहां पर आपको अच्छा खासा डिफरेंस, मतलब 150 सीसी का वो भी ट्विन सिलेंडर इंजन, तो वो एक कहीं ना कहीं मेजर रोल जो है वो निभाने वाला है। क्या क्या चीजें इस बाइक में मिलेंगी, कैसे कैसी ये बाइक आने वाली है, कब तक ये बाइक आने वाली है, चलिए उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज केटीएम की अगर आप ड्यूक 450 को देखोगे तो यहाँ पर जो है ना पूरा का पूरा एक 500 सीसी का इंजन है। अभी एक्जैक्टली ये चीज कंफर्म नहीं है ये 490 होगा 450 होगा या क्या होने वाला है, बट यहाँ पर एक चीज जो है मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि इस बाइक की अगर आप पावर फिगर्स देखोगे ना सो वो काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाले हैं। इस बाइक के अंदर ऑलमोस्ट 500 सीसी का जो इंजन है वो यूज किया जाएगा, जो कि ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन रहने वाला है। एंड ये समथिंग अराउंड 50 से 55 bhp तक का मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा। एंड वहीं अगर हम टॉर्क के बारे में बात करते हैं 45 न्यूटन मीटर से लेकर के 48 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो जनरेट करने वाली है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं कि अब भाई आप लोग बोलोगे कि चलो ट्विन सिलेंडर तो आ जाएगी बट प्राइसिंग जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। बट प्राइसिंग भी अगर आप लोग देखोगे तो वो मेरे हिसाब से कम होने वाली है, बिकॉज यहाँ पर जो ये बाइक है ना वो पूरी तरीके से ऑलमोस्ट 90-95% जो है वो इंडिया के अंदर ही बिल्ड होकर के बाहर जो है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करी जाएगी। सो मुझे लगता है कि इस वजह से जो है इंडियन मार्केट को जो है काफी ज्यादा बढ़िया चीज जो है मिलने वाली है। मतलब बाइक केटीएम जो सिर्फ और सिर्फ ड्यूक नहीं लेकर के आ रहा, RC सीरीज भी आप लोगों को देखने को मिलेगी एंड एडवेंचर सीरीज भी जो है मिलेगी। बट हाँ फिलहाल जो केटीएम लॉन्च करेगा तो वो ड्यूक सीरीज को पहले लॉन्च करेगा, उसके बाद जो है आप लोगों को बाकी बाइक्स देखने को मिलने वाली है। सो ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। नाउ अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में। सो भाई देखो फीचर्स के मामले में अगर आप लोग देखते हो तो मुझे लगता है कि कोई भी कमी जो है वो केटीएम बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। दबा के आप लोगों को फीचर जो है ऑब्वियसली मिलेगा। फीचर लाइक ऑल LED सेटअप जो है बाइक के अंदर आप लोगों को मिलने वाला है। क्रूज कंट्रोल हो गया, स्टीयरिंग डैम्पर आपको मिलेगा, क्विक शिफ्टर हो गया, स्लीपर क्लच हो गया, राइडिंग मोड्स हो गए, कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, TFT डिस्प्ले, हैजार्ड लाइट, राइड बाय वायर, राइडिंग मोड्स, मतलब बहुत सारे फीचर जो हैं वो भर भर के मिलने वाले हैं। मुझे लगता है कि काफी ज्यादा अच्छा डिसीजन है और इसीलिए केटीएम जो है अपनी ड्यूक 390 को जो है कन्वर्ट कर रहा है। ना मोस्टली कंपनी जो करती नहीं है कि भाई जब हम लोगों को एक इंजन पूरा बना हुआ है, अच्छा खासा सारी चीजें हैं तो उसको वैसे ही रहने दो। बट भाई मेरे को लगता है कि अगर आप 350 सीसी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि 500 सीसी और 350 सीसी में देखोगे, 500 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन देखोगे तो काफी ज्यादा डिफरेंस आएगा पावर एंड बाकी सभी चीजों में। अब बात करते हैं यहाँ पर भाई प्राइसिंग के बारे में। प्राइसिंग जो कितनी रहने वाली है, तो भाई यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे जो ये पोस्ट है उसके अंदर समथिंग अराउंड जो है प्राइसिंग इस बाइक की बताई जा रही है कि 3,50,000 रुपए जो है शोरूम कॉस्ट जो है रहने वाली है। प्राइसिंग पे जो केटीएम की ड्यूक जो है 500 सीसी के आसपास में आप लोगों को इजीली मिल जाएगी। सो प्राइसिंग अगर आप लोग मान करके चलो 4-4.5 लाख रुपए मान करके चलना कि हाँ इतनी प्राइसिंग जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं भाई इस बाइक के अंदर आने वाले सस्पेंशन, टायर एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। यहाँ पर आपको केटीएम की बाइक्स के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं देखने को मिलेगा, चाहे वो सस्पेंशन हो, ब्रेक्स हो, टायर हो, सभी चीजें जो हो ऑलमोस्ट टॉप लेवल की मिलती हैं। इस बाइक के अंदर अगर आप देखोगे तो भाई फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन जो आपको मिलेंगे, यानी कि USD आपको फ्रंट में मिलने वाले हैं। रियर की तरफ अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे। टायर्स के बारे में बात की जाए तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको थोड़ा और बड़ा सेक्शन का टायर मिले, यानी 120/60R17 इंच का टायर एंड 160/60R17 इंच का जो रियर टायर मिल सकता है। बाकी अगर ये टायर्स नहीं देंगे तो नॉर्मली जो आपको 110 एंड 150 सेक्शन आता है वो तो आपको ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ब्रेकिंग के बारे में बात करते हैं तो इस बाइक के अंदर आपको 320 mm की डिस्क एंड 240 mm की जो रियर डिस्क देखने को मिल सकती है। एंड यहाँ पर जो कैलिपर्स हैं उसको चेंज करके WP के जो कैलिपर्स यूज किए जा सकते हैं। अभी तक आई थिंक इसके अंदर बाइबर के ब्रेक कैलिपर्स यूज होते थे, बट जो 500 सीसी आएगी तो ऑब्वियसली उसकी पावर एंड परफॉर्मेंस बाकी सभी चीजें जो हो ज्यादा होगी, तो यहाँ पर ब्रेकिंग और ज्यादा अच्छी आप लोगों को मिलेगी, काफी ज्यादा इंप्रूव जो हो ब्रेकिंग रहने वाली है। अब बात करते हैं कि भाई लॉन्च कब होगी। सो यहाँ पर अगर आप पोस्ट में देखोगे तो भाई आप लोगों को जो पूरी की पूरी ड्यूक है ना उसको कंपनी जो हो पहले लॉन्च करेगी। सो 2026 के एंड तक या फिर जो 27 की स्टार्टिंग तक जो है ये बाइक्स आ सकती हैं। अभी फिलहाल 350 सीसी के इंजन आप लोगों को मिलेंगे, उसके बाद ही जो है आप लोगों को 2026 के एंड में या फिर जो 2027 है उसकी स्टार्टिंग के आसपास में आप लोगों को जो है ये बाइक देखने को मिलेगी। आपकी क्या ओपिनियन है भाई केटीएम की इस पूरी की पूरी बाइक्स को लेकर के? मतलब ओवरऑल 5 बाइक्स जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि ट्विन सिलेंडर में रहेगी। RC जो है वो भी आएगी, ADV जो है वो भी आने वाली है। सो ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज रहने वाली है मेरे हिसाब से। बाकी ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।